जय जिनेन्द्र प्यारे बच्चों, सभी सादरी मोक्ष को जय जिनेन्द्र। अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस यूनिक जैन किड्स ऑनलाइन पाठशाला। जब हमने शुरू करा था 2020 में, देखते देखते 3 साल हमारे पूरे हो चुके हैं और हमने वर्जन 1, 2 से लेके आज हमारा वर्जन 12 की लॉन्च हो रही है। हमने अलग अलग वर्जन में अलग अलग हमारा फोकस रहा है। एवरी वर्जन हैड अ इम्पोर्टेंट थीम या फोकस। जैसा वर्जन 11 में जो लास्ट वर्जन था, हमने श्री इष्टोपदेश जी जिनवानी शास्त्र का हमने महिमा बताई। उसके पहले हमने अलग अलग विभिन्न हमारा जो भी हमें दिखा कि आप सभी के नॉलेज में आना चाहिए, आप सबको सीखना चाहिए, तो हमने उसका प्रयास किया। अभी हम वर्जन 12 आज लॉन्च कर रहे हैं। बच्चों, आपको पता है हम लोग कितने लकी है। हम जैसा बोलते हैं ना, फ्रेंड्स को कभी देखते हैं किसी के पास मर्सिडीज है, किसी के पास ऑडी कार है, BMW, हमको ऐसा फील होता, ऐसा पिंच होता, अरे काश मेरे पास भी होता। बट इस सबसे बढ़कर आप सबको पता होना चाहिए कि हम लोग वी आर द लकीएस्ट अमॉन्ग ऑल, क्योंकि हमें सच्चे देव शास्त्री गुरु का योग हुआ है। और जो 1000 साल पहले श्रवण बेलगुड़ा जी में श्री बाहुबली भगवान की प्रतिष्ठा में जिन्होंने भाग लिया, पंचकल्याणक में महोत्सव में, वही अवसर हमें मिल रहा है आफ्टर 1100 ईयर्स। आप सोचो कितने लकी हो आप। ऐसा चांस वंस इन अ लाइफ टाइम नहीं, वंस इन 1000 ईयर्स में होता है। हम इतने लकी है कि हमें हमारे ओन सुवर्णपुरी तीर्थ धाम में जम्बूद्वीप की रचना हो रही है। इतने सारे भगवान वहां पे विराजमान होने वाले हैं और बाहुबली भगवान जी, इस सभी का पंचकल्याणक महोत्सव होने वाला है। तो हमने सोचा कि वर्जन 12 हम सब इसको डेडिकेट करते हैं कि वास्ती गास्ती रे प्रतिष्ठा ही सुवर्णपुरी में। ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम इस प्रतिष्ठा में सब भाग लें। ओके, तो प्रतिष्ठा में क्या होता है, ये जो इंपॉर्टेंट 6 डेज का जो प्रसंग है, इसमें क्या होता है, एवरी लेवल एवरी प्रोसेस हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट 8 मंथ्स टिल प्रतिष्ठा हमारी पाठशाला सिर्फ इसी पे फोकस करेगी। हमारा कोई वर्जन आने वाला नहीं है अभी टिल प्रतिष्ठा इज ओवर। सो वर्जन 12 विल कंटिन्यू टिल प्रतिष्ठा। ओके, एवरी स्टेप पे हम आपको हैंड होल्डिंग और गाइड करेंगे और आपको क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट बिल्ड होगा, ताकि आप सब प्रतिष्ठा में तन मन धन से उसमें भाग लेना और बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, हम आमंत्रण दे रहे हैं हमारे आज के टीचर, भूमिका टीचर फ्रॉम बोरीवली मंडल, के आज इस वर्जन 12 के लॉन्च करें और आप सबको आगे का पूरा प्रोसेस बताएं। जय जिनेन्द्र टीचर। जय जिनेन्द्र निशु भाई, am I audible? यस टीचर। ओके, जय जिनेन्द्र। हमारे सभी प्यारे प्यारे बच्चों को स्पेशल जय जिनेन्द्र आज। क्यों? पहले तो मैं आप सबका वन एंड ऑल वार्म वेलकम टू द यूनिक पाठशाला। इट इज रियली यूनिक। व्हाई? क्योंकि आई थिंक इट इज द लॉन्गेस्ट रनिंग ऑनलाइन पाठशाला। 3 साल एंड स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। क्यों? क्योंकि हमारे लॉयल व्यूअर्स, जो हमारे आत्मार्थी दर्शक है, हमारे आत्मार्थी बच्चों है, इन सब के कारण यह हमारी पाठशाला का आज 12th वर्जन पे हम आ गए हैं और जिसका आज हम स्टार्ट करेंगे। बहुत सारी एक्साइटिंग बातें आपसे करनी है, पर जैसे कि हम अपनी क्लास की शुरुआत हमारे पंच परमेष्ठी भगवान को नमस्कार कर ही करेंगे। इसके लिए एक शुद्ध उच्चारण के साथ एकदम इरेक्ट बैठ जाइए। सभी इरेक्ट स्ट्रेट। जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज। आप ही में से सिलेक्ट करेंगे सर। शुद्ध उच्चारण के साथ हम नमस्कार करेंगे भावपूर्वक। ओके, हमने सिलेक्ट करा है स्टूडेंट जिनका नाम है अद्वैन आद्या। हम उनको अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो आज वर्जन 12 की शुरुआत करें। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरिहाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहुरं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छे से, बहुत भावपूर्वक आपने भाव मंगलाचरण लिया। एकदम
Yeah. एकदम भावपूर्वक मंगलाचरण के बाद अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं तो बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ। क्यों एक्साइटेड हूँ? नया वर्जन, ऑफ कोर्स न्यू वर्जन लॉन्च हो रहा है, पर ये न्यू वर्जन में ऐसा क्या स्पेशल है कि जिसके लिए मैं आज इतनी एक्साइटेड हूँ? क्योंकि ये वर्जन आप सभी के लिए इट्स गोइंग टू बी रियली वेरी मच फन, एक्साइटिंग एंड फुल ऑफ सरप्राइजेस एंड ऑफ कोर्स फुल ऑफ नॉलेज और एक न्यू टाइप ऑफ लर्निंग, एक न्यू एंगल ऑफ लर्निंग। हाँ, जैसे प्लेवे टाइप। आपको इतना मजा आने वाला है पूरे वर्जन में, पूरी सीरीज में, कि मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा ठीक है, अभी निशु भाई ने तो थोड़ी बहुत हिंट दे दी, पर शायद अभी जिसने ज्वाइन किया है वापस से हम चालू करते हैं कि आज हमारा जो नया वर्जन चालू हुआ है, ओके, उसका नाम क्या है। ऐसे तो सर ने अभी बताया आप सबको, पर हम एक धमाकेदार शुरुआत करें, सब एक साथ गाकर तालियों के साथ। ओके, सर स्क्रीन पे रखते हैं, सब मेरे साथ भावपूर्वक। रेडी? ओके। हे बाजती गाजती रे प्रतिष्ठा आवी आंगणिये, सभी साथ तालियां। हे बाजती गाजती रे प्रतिष्ठा आवी आंगणिये, धन्य बन्यो सुवर्णपुरी धाम प्रतिष्ठा आवी आंगणिये, वाजती गाजती रे प्रतिष्ठा आवी सुवर्णपुरी मां। यस, बोलिए सुवर्णपुरी तीर्थ धाम नो जय हो, जम्बूद्वीप प्रतिष्ठा महोत्सव नो जय हो। अच्छा, ये वर्जन का नाम तो आपको पता चल गया कि बाजती गाजती रे प्रतिष्ठा आवी। तो ये कौन सी प्रतिष्ठा है, कहां पर होने वाली है और कब होने वाली है? थोड़ी बहुत हिंट आपको मालूम है, पर एकदम क्लियर आज से हम उसी के बारे में डेडिकेटेड है थ्रू आउट टिल प्रतिष्ठा, तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो ये तो आपको पहले पता होना चाहिए ना। तो आई गेस यस, बहुत सारे बच्चे गेस बराबर कर रहे हैं, आई कैन सी। तो यस, यू ऑल आर राइट। यह प्रतिष्ठा श्री जम्बूद्वीप और बाहुबली प्रतिष्ठा महामहोत्सव, ये तो प्रतिष्ठा का नाम है। अब ये कहां पर होने वाली है? यस, हमारे आप सभी के, हम सभी के प्यारे तीर्थधाम सुवर्णपुरी सोनगढ़ में। सोनगढ़, सोनगढ़ नाम सुनते गूज़बम्प आता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे गुरु का धाम है, हमारे माताजी की साधना भूमि है। और ऐसे पवित्र हमारे तीर्थ धाम में जब इतना महान महोत्सव सेलिब्रेट किया जाने वाला हो, तो हम क्यों ना खुश हो। तो ऐसा ये तो पता चल गया कि क्या महोत्सव है और कहां पर सेलिब्रेट किए जाने वाला है, ये पता चल गया ना। जम्बूद्वीप बाहुबली प्रतिष्ठा महोत्सव, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, और कहां पर होने वाला है? सुवर्णपुरी सोनगढ़ में। ओके, अभी थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये कब होने वाला है? ये इतना बड़ा महान इवेंट कब होने वाला है? लेट्स चेक इट आउट। नेक्स्ट स्लाइड। यस, हियर इट इज बच्चों। सेव द डेट्स। कौन सी डेट्स है? 19th of January 2024 to 25th of January 2024। यस, ये डेट। और देखिए, आप जम्बूद्वीप की प्रतिकृति को देख सकते हैं, बीच में मेरू पर्वत है, बाहुबली जी भगवान। ये इतनी भव्य रचना, इतनी भव्य रचना हमारे अपने सोनगढ़ में आने वाली है। और ये जो डेट्स है, इसे आप सेव करिए, लॉक करिए, ब्लॉक करिए, फिक्स करिए, चाहे जैसे आपको याद रखना है याद रखिए। पर दीज आर द डेट्स, जिन डेट्स पर आप सभी अपनी फैमिली के साथ, सभी साधर्मियों के साथ आप सुवर्णपुरी में आ रहे हैं। समझ में आया? तो ये डेट्स आपने सेव कर ली। अभी बच्चों सुनिए कि ये जो सुवर्णपुरी में ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे मंदिर है, जैसे हम तो जानते हैं, इसके बारे में तो पूरा हमने इतिहास देखा है हमारी पाठशाला में। तो ये सारे मंदिरों की प्रतिष्ठाएं हुई है और ग्रैंडली हुई है, पूज्य गुरुदेव श्री की हाजिरी में, पूज्य माता जी की हाजिरी में हुई है। तो आज ऑलमोस्ट 38 इयर्स के बाद लास्ट जो प्रतिष्ठा हुई वो नंदीश्वर धाम। नंदीश्वर धाम पता है ना, सुवर्णपुरी में, सोनगढ़ में। दैट वाज द लास्ट प्रतिष्ठा डन इन सोनगढ़।
उसके बाद आज ऑलमोस्ट 38 इयर्स के बाद आज वापस ऐसा चांस मिला है हमको। तो हम तो कभी सोच भी नहीं सकते कि हमें वापस से सोनगढ़ में प्रतिष्ठा देखने को मिलेंगी। और जैसे जो लोग नंदीश्वर की प्रतिष्ठा में हाजिर थे, जो लोग परमागम की प्रतिष्ठा में हाजिर थे, वो लोग जब उनकी बातें बताते तो हम ऐसे मिस करते, ओह काश हम भी गुरुदेव और माता जी के साथ वो प्रतिष्ठा में वहां उपस्थित हो सकते। पर बच्चों होल्ड ऑन, आपके तो पुण्य तप रहे, आपकी तो पुण्य की क्या मैं बात करूं, हमारे सबके पुण्य की। इतना सोचिए कि आज से 50, 60, 70 साल बाद सुवर्णपुरी के इतिहास में ये प्रतिष्ठा तो सोने के अक्षर से लिखी जाएंगी, क्योंकि ये प्रतिष्ठा इतनी भव्य होने वाली है, टॉप एंड समझ लीजिए आप। तो जब इतने सालों के बाद जब इसके बारे में बात होगी कि वाह क्या जम्बू द्वीप की प्रतिष्ठा हुई थी, काश हम वहां होते, तब बच्चों आप सभी प्राउडली बोल पाएंगे कि यस, जब वो प्रतिष्ठा हुई थी तब मैं वहां हाजिर था। जब जम्बू द्वीप में भगवान की पधरामणी हुई थी, बाहुबली भगवान की भव्य प्रतिमा की प्रतिष्ठा हुई थी, तब मैं वहां हाजिर था। मैंने लाइव अपने आंख से मैं विटनेस था, हम सब साक्षी थे। और ऐसा इससे ज्यादा प्राउड क्या हो सकता है बच्चों। और तो बहुत सारी मैं महिमा आपको बताऊंगी, पर सबसे पहले ये डेट आपने सेव कर ली, राइट? तो अभी आप सभी एक साथ 3 बार मेरे साथ बोलेंगे, है तैयार, है तैयार, है तैयार। ओके, ये डेट्स आपने नोट डाउन कर ली है। अभी इस जनवरी मंथ में, जो कमिंग जनवरी मंथ है, वहां पर जम्बू द्वीप महा महोत्सव, पंच कल्याणक महा महोत्सव में सोनगढ़ में आने के लिए आप सभी अपने परिवार के साथ, है तैयार? सभी एक साथ 3 टाइम्स, है तैयार, है तैयार, है तैयार। नहीं 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 नहीं, काहन गुरुदेव के भक्तों वाली बात नहीं है, इवन सोनगढ़ के भक्तों वाली बात भी नहीं है। फिर से जोश और होश और भाव से, दिल से, यस यस मैम, हम आप ऐसे सबको समझ देख रहे गए? हैं, हम आप सबको गैलरी व्यू में देख रहे हैं, तो यस, मैं सब देख जोश रही के हूँ। साथ। यस, इसलिए कुछ बच्चों ने समझ बाद में रियलाइज किया, कुछ ने स्लोली बोला। नहीं, फिर से एक बार, सुवर्णपुरी प्रतिष्ठा पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में आने के लिए आप सभी बच्चे अपने अपने मम्मी पापा के साथ, परिवार के साथ आने के लिए है तैयार? है तैयार? है तैयार? है तैयार? यस, वेरी गुड। बोलिए पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव नो जय हो। यस बच्चों, वेरी गुड। अच्छा, अभी आपने सेव द डेट की स्लाइड में जो जम्बू द्वीप की प्रतिकृति देखी ना, जो जम्बू द्वीप का स्ट्रक्चर आपने देखा, राइट? वापिस आपको सर बता रहे हैं। तो ये जो आपने देखा, तो क्या आप जम्बू द्वीप में जो भगवान विराजमान होने वाले हैं, जिनकी प्रतिष्ठा होने वाली है, क्या आप उन सब भगवान को अभी अभी इसी वक्त देखना चाहोगे, उनके दर्शन करना चाहोगे? चलो मैं आपको ले चलती हूँ, हम उन भगवान के पास चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। यस, देखिए पूरे भगवान का दरबार लगा है, दरबार। ये सोनगढ़ के ऐसे एक रूम में रखे गए हैं सारे वितरागी भगवान, जो कि ये सारे भगवान जो है बच्चों, ये सारी प्रतिमाएं ड्यूरिंग प्रतिष्ठा इन पर सारी विधि होंगी, और पूरे विधि विधान मंत्रोच्चार से जो जम्बू द्वीप की प्रतिकृति आपने अभी देखी, वहां पे ये सारी प्रतिमा जी प्रतिष्ठित होंगी, विराजमान होंगी, स्थापना की जाएंगी। देखिए कितने भाववाही वितरागी भगवान, इतने सारे भगवान, ऑलमोस्ट 134 भगवान है। तुम तो अविकारी हो प्रभुवर, जग में रहते जग से न्यारे, अतएव झुके तव चरणों में, जग के माणिक मोती सारे। बोलिए निर्माणाधीन जम्बूद्वीप प्रतिष्ठा में निर्माण होने वाले सारे भगवान नो जय हो। बच्चों इसमें से 130 भगवान तो जम्बूद्वीप में भव्य प्रतिष्ठा के रूप में वहां पे विराजमान होंगे। और 4 भगवान, 134 बोला ना मैंने, और 4 भगवान कहाँ विराजमान होने वाला है ये हम देखेंगे। चलो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। यस, ये मंदिर तो आप सभी जानते हैं, हमारे सोनगढ़ का मुख्य मंदिर श्री सिमंदर स्वामी जिन मंदिर है, राइट?
उसके टेरेस में और एक मंदिर है ना, आपके लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो स्क्रीन में, इंसेट में, कि ये ऊपर जो टेरेस में जो ये प्रतिमा विराजमान है, ये कौन सी है? सभी को पता है, श्री नेमिनाथ भगवान है, राइट। तो ये नेमिनाथ भगवान हमारे 24 तीर्थंकर भगवान में से एक नेमिनाथ भगवान है, वो तो आप सब जानते ही है। अच्छा, अभी हमारे 24 तीर्थंकर भगवान में से पांच बाल ब्रह्मचारी, कितने? बाल 5, जिसको हम पंच बालयती तीर्थंकर कहते हैं, पंच बालयती तीर्थंकर। और इसका आप अपने मंदिर में पूजा के दरमियान आपने अर्घ भी बोला होगा, पूजा भी की होगी। ओके, कौन से है पंच बालयती? श्री वासुपूज्य जी, श्री मल्लीनाथ जी, श्री नेमिनाथ जी, श्री पार्श्वनाथ जी और श्री महावीर स्वामी। तो ये पंच बालयती तीर्थंकर में से नेमिनाथ भगवान ऑलरेडी विराजमान है। तो बाकी के जो चार बालयती जो रिमेनिंग है, ये यहाँ पे विराजमान होंगे ड्यूरिंग प्रतिष्ठा। तो ये है, और बाहुबली भगवान की भव्य प्रतिष्ठा। समझ में आई? जम्बू द्वीप की जो प्रतिकृति आपने देखी, उसमें से 130 भगवान वहां पे विराजमान होंगे, 4 भगवान यहाँ पंच बाल्यती के रूप में विराजमान होंगे, और बाहुबली जी भगवान की भव्य प्रतिष्ठा। बाहुबली जी भगवान ऑलरेडी जहाँ है वहां पे उनकी प्रतिष्ठा की विधि संपन्न की जाएगी। तो ये जो भगवान आप देख रहे हो, अभी आप सोचिए कि जिन्होंने भी जो प्रतिष्ठाचार्य होंगे वहां पे, अभी जिन्होंने भी ये प्रतिमा विराजमान करने का लाभ लिया है, जो दान करता है, जो स्थापना करता है, जो भी प्रतिष्ठा करता है, जो भी हो, वो सब तो पुण्य के, महापुण्य के भाग्यशाली है। पर आप भी कोई कम नहीं है। हमारे धर्म में कहा गया ना, करवू करावू अनुमोदन, कृत कारित अनुमोदना। समझ में आया? चाहे आप स्वयं प्रतिष्ठा, भगवान की प्रतिष्ठा आप खुद कर रहे हो, या आप कहीं ना कहीं से करवा रहे हैं, कोई ना कोई एंगल से या कोई ना कोई हेतु से, या आप वहां सिर्फ हाजिर है और भाव पूर्वक भगवान की प्रतिष्ठा होते हुए एकदम भाव पूर्वक अगर सिर्फ वहां पे प्रेजेंट है, भाव पूर्वक आप अनुमोदना दे रहे हैं ऐसी भव्य प्रतिष्ठा की, तो आपका पुण्य और जो प्रतिष्ठा करता है उसके पुण्य में कोई फर्क नहीं है। कृत कारित अनुमोदना, ये है हमारे धर्म की एक सुपर हिट लॉजिक के सब कुछ भाव पर है। फिजिकली जहाँ को मैं प्रतिमा जी वहां विराजमान करूं तभी मैं पुण्य की भागी बनूंगी, ऐसे नहीं। आपको वहां अनुमोदना देने के लिए आप सभी को ऐसे आपका टाइम टेबल ऐसे आपका सेट करना है, चाहे आप प्रीपोन करो आपका रूटीन टाइम टेबल, आप पोस्टपोन करो, चेंज करो, मॉडिफाई करो, कैंसिल करो, आपको चाहे जो करना हो करो, पर आप सभी इस प्रतिष्ठा महोत्सव में सुवर्णपुरी में ये डेट्स के दरमियान आप वहां पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि आप जानते नहीं हो कि ये अनुमोदना का पुण्य जो आप बांधोगे, इस पुण्य के फल स्वरूप सम्यक दर्शन की तो सबसे पहली गारंटी है कि उत्कृष्ट निमित्त है सम्यक दर्शन का। सेकंड, सम्यक दर्शन के नजदीक चले जाओगे और भविष्य में भी ऐसे ही संयोग प्राप्त होंगे धर्म के कि आप सम्यक दर्शन के प्राप्त कर सको। ऐसे उसका पुण्य का बंध पड़ता है। बच्चों, ये इतनी महान चीज है। और जैसे अभी आपको सर ने भी बताया और मैं सेम पॉइंट बताने वाली थी कि ये ऐसा आप समझ लो कि आप चाहे 10 साल के होंगे, यहाँ पे कोई 12 साल का, या कोई 15 साल का, या कोई 8 साल का, 6 साल का, पर इतना समझ लो कि आपके पूरे लाइफ स्पैन में, जब जितना भी आप आयुष यहाँ पे लेकर आए हो, आपके पूरे लाइफ स्पैन का अगर कोई सबसे मेन इवेंट है या होने वाला है तो सिर्फ और सिर्फ सुवर्णपुरी की प्रतिष्ठा है। इससे ज्यादा आप ऐसा गैस मत करो भविष्य में और भी कोई अच्छा ग्रेट इवेंट आएगा, नहीं। सोनगढ़ की प्रतिष्ठा इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम, वंस इन अ लाइफ टाइम। तो आप यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस इट। जो चीज वंस इन अ लाइफ टाइम मिलने वाली हो, क्या हम अफोर्ड कर सकते कि हम इसे मिस करें? चाहे हमारा रूटीन कुछ भी हो, कुछ भी स्केड्यूल बन रहा हो, हम वहां प्रतिष्ठा में पहुंच रहे हैं। आज से आपने ये मुझे कंफर्म बोल दिया है। वैसे भी ये टीचर आपके पास एवरी टाइम प्रॉमिस तो लेती है ना, टीचर का फिक्स रूटीन है। ओके, तो ये प्रतिष्ठा का महिमा बताने के लिए हमारी पाठशाला टीम ने ये डिसाइड किया कि ये पूरा वर्जन सिर्फ प्रतिष्ठा को डेडिकेट करते हैं, ताकि जो इतने सारे बच्चे के सभी को सिर्फ प्रतिष्ठा वर्ड मालूम है, पर प्रतिष्ठा वर्ड का मीनिंग क्या है, उसका इन डेप्थ मीनिंग क्या है, इसके कितने फायदे हैं, कितनी महिमा है, बच्चों को पता ही नहीं है, तो वो आने के लिए उत्सुक कैसे होंगे। और बच्चों,
इस पूरे वर्जन में सारे इवेंट स्टेप बाय स्टेप कॉन्सिक्वेंटली, मतलब जैसे फर्स्ट स्टेप होगा, बाद में सेकंड स्टेप हो, जैसे प्रतिष्ठा में परफॉर्म होने वाला है, वैसे ही टीचर्स यहाँ पे पूरी सीरीज में आपको एक के बाद एक पूरा वर्जन विथ माइन्यूट डिटेल्स, लॉजिकली, टेक्निकली, विजुअली प्रेजेंट, वीडियो प्रेजेंट, जो बन सकता है द बेस्ट आपके सामने लाएंगे और आपको इतना मजा आने वाला है। और जब आप लाइव इतना सब आप पाठशाला में सीखकर जब आप रियली लाइव प्रतिष्ठा देखोगे तो हर इवेंट के साथ आप कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि आपको हर इवेंट की महिमा मालूम है। आप इतना मजा आएगा आपको जब आप लाइव एक्चुअली प्रतिष्ठा एंजॉय करोगे, प्रतिष्ठा में पार्टिसिपेट करोगे। तो ये बात आपको समझ में आई? इसलिए अभी हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको एक ये बात बताना चाहते हैं कि हम ये पूरे वर्जन में, अच्छा सबसे पहले प्रॉमिस तो लेना ही पड़ेगा, राइट? इस बार सिर्फ 2 प्रॉमिस। हर बार आप बहुत अच्छे बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं, जो भी प्रॉमिस देते हो आप सब प्रॉमिस कीप करते हो, फॉलो करते हो, मुझे सब पता है। ओके, आई रियली फॉलो यू ऑल। सो फर्स्ट प्रॉमिस, 2 प्रॉमिस तो आप मुझे दे रहे हो, हाँ? उसमें से फर्स्ट प्रॉमिस तो अभी मैंने मांग ली आपके सामने, कब से पाठशाला चालू हुई तब से आपसे बोल रही हूँ कि आप सभी को जनवरी 9, ये वाली प्रॉमिस तो कंफर्म आपने दे ही दी मुझे। ओके, सेकंड प्रॉमिस कौन सी मुझे चाहिए आपके पास से? ओके, सेकंड प्रॉमिस कौन सी आपकी चाहिए कि आप ये पूरा वर्जन विदाउट एनी मिस, आप ये पूरा वर्जन सारे क्लासेस सारे सेशंस आप देखोगे। जेन्युइन कुछ हो तो आप यूट्यूब रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, पर आप जुड़े इसके साथ, बस आप अपने आत्महित के लिए जुड़े, अपने सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए जुड़े, धर्म के संस्कार के लिए जुड़े, बट आप पाठशाला से जुड़े रहे, यही हमारी सबकी आपसे विनंती है। ओके, यस टीचर, आपने बहुत करेक्ट बोला। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसमें कोई भी इसका सेशन मिस मत करो, क्योंकि आपको कंटिन्यूटी ट्रैक मिस हो जाएगी। ठीक है, कोई कारण सर आप नहीं अटेंड कर सकते हो, ट्रैवलिंग है, आउट ऑफ स्टेशन है, देन यू कैन वॉच ऑन यूट्यूब, बट डोंट मिस द कंटिन्यूटी, क्योंकि हम जो सीरीज आपको बताएंगे इसमें एक एक सीक्वेंस है, राइट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड तक का। इसलिए जैसा टीचर ने बताया, आप सब कोशिश करें कि 99.9% यू डोंट मिस एनी सेशन। नहीं, हमारे बच्चे बहुत प्यारे निशु भाई, सबने प्रॉमिस दे दिए मुझे। ओके, सभी डन क्लास में प्रॉमिस देते हैं और कीप करते हैं ये लोग, तो वो डन। लोग सब आने ही वाले हैं, हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, क्योंकि वो उनके आत्मा के हित के लिए है और हमारे धर्म के संस्कार के लिए है। ओके बच्चों, और मैं आपको फिर भी रफली बताऊंगी, कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, मैं आपको रफली बताती हूँ कि हम कितने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये तो मैंने बहुत रफली बताया, इसमें इससे भी और ज्यादा देखिए, प्रतिष्ठा क्या है, मंदिर क्यों बनवाते हैं, प्रतिष्ठाचार्य का मतलब क्या, माता पिता कौन होते हैं, इंद्र इंद्राणी कौन होते हैं, राजा रानी कौन होते हैं, लोकांतिक देव क्या है, अष्टकुमारिका क्या है, राजसभा क्या है, इंद्र सभा क्या है, पांचों कल्याणक का मीनिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट जम्बू द्वीप का एक्सप्लेनेशन, जहां हम अभी रहते हैं, हम अभी जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में तो रहते हैं ना, तो हम ये सब के एंड मेनी 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 मोर। तो ये हमारा वर्जन 12, मैं आपको रफ आइडिया दिया, अभी मैंने आउटलाइन दी आपको कि इतने सारे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक, जैसे कि ये सब आर्दान, ज्ञान, कल्याण, ये सब आपने देखा ना कितने इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और जब टीचर अपने अपने स्टाइल से अलग अलग आपको प्रेजेंट करेंगे, और आप तो जानते हैं हम चाहे कोई भी टॉपिक हो, हम लोग एकदम किड्स फ्रेंडली बनाने के लिए पूरी मेहनत करते हैं, ताकि आपको बहुत मजा आए और आपको समझ में। ठीक है, अभी ये तो हमारा पूरे वर्जन का आउटलाइन में दिया है। अब आज का हमारा टॉपिक इतना बेसिक और सिंपल है सुनने में, पर जब आप उसका इन डेप्थ मीनिंग समझोगे तब आपके गूज़बम्प आ जाएंगे। आज आपको गूज़बम्प आ जाएंगे कि वो रियली, मुझे तो इतना डिटेल में मालूम ही नहीं था कि ऐसे शास्त्र में ऐसे एंगल से देखा जाता है इस सिंपल वर्ड को। स्टार्टिंग की जो 2 टॉपिक है ना, नेक्स्ट स्लाइड में, आज के हमारे 2 सब्जेक्ट है। यस, सिर्फ ये 2 सब्जेक्ट देखो, दिखने में सुनने में कितने सिंपल लगते हैं कि पंच कल्याणक और प्रतिष्ठा, ये तो हमारे इवेंट का नाम है ना, हमारा जो महा महोत्सव है उसका नाम क्या है, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव। अभी इसका भी मीनिंग हमको नहीं मालूम है, एक्चुअल मीनिंग। और हमारा दूसरा टॉपिक है कि मंदिर क्यों, मेरा मतलब है कि जिन मंदिर क्यों बनवाते हैं, या जिन मंदिर की ऐसी क्या महिमा है कि हमें जिन मंदिर बनवाना चाहिए। तो आज के हमारे ये 2 टॉपिक है। इट इज गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग, क्योंकि इतने आपको इसमें नई चीजें पता चलेगी कि आपको बहुत मजा आएगा। सबसे पहले हम पहला वाला टॉपिक ले लें,
पंच कल्याणक. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. यस, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव. ये पंच कल्याणक के जो 5 कल्याणक होते हैं ना, गर्भ, जन्म, दीक्षा, ज्ञान और मोक्ष, इसकी मैंने थोड़ी सी वो दी है. नेक्स्ट स्लाइड निशु भाई. ओके, अभी आप एकदम शांति से ध्यान से सुनिए. इस पे जो लिखा है उसके साथ मैं इन डेप्थ इसका मीनिंग भी साथ साथ बताती हूँ. मेरा स्क्रीन ऑलवेज बहुत छोटा और सिंपल ही रखती हूँ ताकि आपको बहुत सारा पढ़ने में मजा नहीं आता है. आप ज्यादा थोड़ा सिंपल ही मैंने लिखा है, पर उसका मीनिंग क्या है वो मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहले पंच कल्याणक. पंच तो सिंपल है, 5. पंच का मीनिंग क्या है? 5. कल्याणक का लिटरल मीनिंग, लिटरली कल्याणक का लिटरल मीनिंग क्या है? कल्याण करने वाला. कल्याण करने वाला. अच्छा, अभी कल्याण करने वाला इसका मतलब कि कौन कल्याण करने वाला है और क्या कल्याण करने वाला है. दो सब क्वेश्चन इसमें अराइज होते हैं ना. जब हम बोलते हैं कि कल्याणक मीन्स कल्याण करने वाला, तो फिर दो क्वेश्चन और अराइज होते हैं कि कल्याण कौन करने वाला है और क्या कल्याण करने वाला है. ओके, अभी हम भरत क्षेत्र में रहते हैं यहाँ पे, और ये मनुष्य लोक है. ओके, तो मनुष्य की 4 गति में जो मनुष्य गति होती है ना, मनुष्य गति में सबसे टॉप मोस्ट मनुष्य कौन है? टॉप एंड मतलब सबसे पुण्य में सबसे द हाईएस्ट सारे मनुष्यों में. अभी जैसे हम इंडिया में प्राइम मिनिस्टर अपने टॉप पर है, राइट? तो इंडियंस के लिए नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर इज एट द टॉप पोजीशन. ओके, अभी पूरे मनुष्य लोक में, पूरे मनुष्य गति में सबसे टॉप कौन आता है? तीर्थंकर भगवान. हाँ, तीर्थंकर जब वो मनुष्य लोक में होते हैं तब. ओके, अभी तो वो भगवान बन गए हमारे 24 तीर्थंकर. जब वो मनुष्य में थे, जब वो लास्ट बर्थ में थे, तब की मैं बात कर रही हूँ. तीर्थंकर भगवान जो होते हैं वो मनुष्यों में सबसे टॉप में गिने जाते हैं. ओके, उनके पुण्य के हिसाब से देखा जाए कि धर्म के एंगल से, कि उनके ज्ञान की महिमा के हिसाब से देखा जाए, सबके हिसाब से, उनके संयोग की महिमा, सब में वो टॉप पर है. ओके, तो ये तीर्थंकर भगवान में फॉर एग्जाम्पल 24 तीर्थंकर है हमारे, हाँ, भरत क्षेत्र के. उसमें से सब एग्जाम्पल हमने महावीर भगवान जो लास्ट हमारे शासन नायक है, अभी उनका शासन चालू है. ओके, अभी आप इमेजिन कि महावीर भगवान के जब काल पीरियड चालू था ना, जब महावीर भगवान थे, ओके, जब उनका पीरियड ऑन था, हाँ, तो जब महावीर भगवान मनुष्य गति में आए एज अ महावीर भगवान, तब पहले कहां पर थे? देवगति में, सर्वासिद्धि में, देवगति में थे. वहां से वो सबसे पहले अपनी त्रिशला माता के गर्भ में, वूम्ब में, माता के वूम्ब में आते हैं. ओके, तो उसको गर्भ में आते हैं, इसलिए तब वो गर्भ कल्याण को सेलिब्रेट करने के लिए साक्षात देव गति से इंद्र आते हैं, जो देवों के किंग है. मनुष्य के राजा मेन कौन है? तीर्थंकर भगवान. देवों के मेन कौन है? सौधर्म इंद्र. तो वो साक्षात सौधर्म इंद्र गर्भ कल्याण सेलिब्रेट करने आते हैं. हम लौकिक में जब कोई इवेंट सेलिब्रेट करते हैं ना, हमारे लौकिक इवेंट, तो हम जो भी टॉप मोस्ट यहाँ की जो सेलिब्रिटी होती है उनको बुलाते हैं, और फिर तो इतना हम लोग सोशल मीडिया पे उसका प्रचार कर, देखो हमारे इवेंट में ये एक्सट्रीमली सॉरी, मतलब ये फलाना सो एंड सो व्यक्ति आए थे. बच्चों, वो तो साधारण मिथ्या दृष्टि है, पर तीर्थंकर भगवान के सेलिब्रेशन में तो साक्षात इंद्र आते हैं, जो सम्यक दृष्टि है, जो एक अवतारी है. तो ऐसे तीर्थंकर भगवान जब गर्भ में आते हैं तो गर्भ कल्याणक सेलिब्रेट होता है. फिर भगवान का जन्म होता है, तब इंद्र वापस आते हैं जन्म कल्याणक सेलिब्रेट करने. और भगवान को जम्बू द्वीप में जो बीच में सबसे टॉप आपने देखा ना, मेरू पर्वत के टॉप एंड पर उन्हें लेकर जाते हैं, और वहां पे भगवान का अभिषेक होता है. इस तरह जन्म अभिषेक और जन्म कल्याण सेलिब्रेट किया जाता है. फिर जब भगवान यौवन अवस्था में आते हैं, फिर कोई ना कोई ऐसे प्रसंग का, वैराग्य का निमित्त पाकर भगवान दीक्षा लेते हैं. दीक्षा कल्याणक सेलिब्रेट किया जाता है. मैं आपको मेन पॉइंट पर आ रही हूँ. पहले आप सिर्फ 5 कल्याण का रफ मीनिंग समझिए, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे भी होते हैं जिनको पता नहीं होता है. फिर भगवान ने मुनि दशा अंगीकार की. मुनि दशा में ध्यान में एकाग्रता करके, ज्ञान में वृद्धि करके, जब वो पूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हैं, तब साक्षात कुबेर आकर समोसरण की भव्य रचना करते हैं. ज्ञान कल्याणक सेलिब्रेट किया जाता है, 4th वाला. उसके बाद जब भगवान की दिव्य ध्वनि आती है, खिलती है और खिलती है, उसके बाद जब भगवान की यहाँ की आयु, यहाँ की स्थिति समाप्त होती है, तब भगवान अनंत काल तक मोक्ष में विराजमान होते हैं. तब इंद्र आते हैं निर्वाण कल्याणक, मोक्ष कल्याणक सेलिब्रेट करने.
तो ये तो मैंने आपको 5 कल्याणक का मीनिंग बताया। ओके, तो अब इसमें कल्याणक वर्ड से क्या है मतलब? तीर्थंकर भगवान के 5 प्रसंग सेलिब्रेट होते हैं, उसे पंच कल्याणक कहते हैं। तो अब ये कल्याणक, कल्याण करने वाला कैसे हो गया? हाँ, कल्याणक तो समझ में, कल्याण करने वाला कैसे हो गया? तो तीर्थंकर भगवान का समग्र जीवन, द होल लाइफ स्पैन ऑफ तीर्थंकर भगवान, ये उस वक्त के सारे जीवों के लिए, जगत के सारे जीवों के लिए सम्यक दर्शन का उत्कृष्ट कारण है। आत्मा, उनके आत्मा के कल्याण के लिए होता है। तीर्थंकर भगवान का पूरा लाइफ स्पैन, चाहे वो सिर्फ माता के गर्भ में भी आए हो ना, तो वो सेलिब्रेशन में आने वाले भी, वो सेलिब्रेशन देखकर भी बहुत लोग वहां पे अपना आत्म कल्याण प्राप्त करते हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं। फिर जब भगवान का जन्म होता है तो भगवान की मुख मुद्रा देखकर कई लोग सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं। जब भगवान दीक्षा लेते हैं, लाखों की संख्या में भगवान के साथ सब दीक्षा ले लेते हैं। जब भगवान की ओम ध्वनि खिलती है, लाखों करोड़ों जीव अपना आत्मा का कल्याण करते हैं और भगवान से पहले मोक्ष में जाके विराजमान हो जाते हैं। इतना भव्य भगवान का जो ऑरा जिसको कह सकते हैं हम आपकी लैंग्वेज में, तो ये तीर्थंकर भगवान का पूरा लाइफ स्पैन, तीर्थंकर भगवान का पूरा लाइफ स्पैन जगत के सारे जीवों के लिए कल्याण का कारण है। उनके 5 प्रसंग बोलो या पूरा लाइफ स्पैन बोलो, ये कल्याण का कारण है। अच्छा, ये तो हो गया पंच कल्याणक का मीनिंग। अब ये पंच कल्याणक को प्रतिष्ठा के साथ हमको कनेक्ट करना है ना। पंच कल्याणक का तो मीनिंग आपको समझ में आ गया। 5 कल्याणक कौन से वो आपको पता है। कौन किसके सेलिब्रेट होते हैं? तो तीर्थंकर भगवान के सेलिब्रेट होते हैं। और इसे कल्याणक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हम सबके कल्याण के लिए निमित्त बनते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अभी मैं आपको इसको प्रतिष्ठा के साथ कनेक्ट करती हूँ। नेक्स्ट वर्ड है अपना प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा का सिर्फ अगर लिटरल मीनिंग देखा जाए तो स्थापना, स्थापना। ओके, अभी ये तो मैंने आपको महावीर भगवान का एग्जाम्पल दिया। अब हम क्या करेंगे मालूम? सुवर्णपुरी में जब प्रतिष्ठा होगी, जम्बू द्वीप की जो प्रतिष्ठा होगी, तब वहां पर है विधिनायक आदिनाथ भगवान, ऋषभदेव भगवान। विधिनायक मतलब क्या? ये सारी जो विधि मैंने अभी बताई ना, 5 कल्याणक वाले स्टेप्स विधि, ये सारी आदिनाथ भगवान पर परफॉर्म की जाएगी। परफॉर्म मतलब क्या पता है? अभी आदिनाथ भगवान का जन्म कहाँ हुआ? अयोध्या नगरी में। तो सारी की सारी अयोध्या नगरी रिक्रिएट की जाएंगी। सारे 5 इवेंट, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक रिक्रिएटेड, इट विल बी रिक्रिएटेड। आदिनाथ भगवान का, जैसे सिर्फ भगवान, जो भगवान के, वो तो भगवान के सिवा तो भगवान का रोल कोई प्ले कर ही नहीं सकता। बाकी सारे रोल प्ले किए जाएंगे। माता पिता होंगे, सौधर्म इंद्रा आएंगे, लोकांतिक देव आएंगे, अष्टकुमारिका आएंगी, समोसरण की रचना होगी, एवरीथिंग, मेरू पर्वत की रचना होगी, भगवान का अभिषेक होगा, सब कुछ जो आदिनाथ भगवान जब थे तब जैसा जो हुआ था, वही अयोध्या नगरी, वही दीक्षा वन, वही मेरू पर्वत, सब कुछ एज इट इज भव्य तरीके से रिक्रिएट किया जाएगा। इतना भव्य तरीके से कि आप तो भाव विभोर हो जाएंगे देखकर। इतना टेक्निकली टॉप एंड सब कुछ इतना प्लान हुआ है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो ये जो 5 कल्याणक हमारे आदिनाथ भगवान पर विधि की जाएंगी, 5 कल्याणक रिक्रिएट किए जाएंगे। और ये 5 कल्याणक होने के बाद लास्ट में कौन सा आता है? मोक्ष कल्याणक। मोक्ष कल्याणक के मतलब क्या कि अब जो भगवान संपूर्ण रीत से भगवान बन गए हैं, तो अब क्या होता है कि वो जो प्रतिमा है, प्रतिमा, उसके ऊपर विधि विधान द्वारा, देखो आप स्क्रीन पे भी लिखा है, विधि विधान द्वारा उस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा की जाएंगी। और प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद पंच कल्याणक और प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद उसे जिस जगह पर, जिन मंदिर में स्थापना की जाती है उसे जिन मंदिर कहते हैं, और जो स्थापना होती है उसे प्रतिष्ठा कहते हैं, और उस भगवान को, उस प्रतिमा को जिन प्रतिमा कहते हैं। इतना एक सिंपल आप याद रखना जिंदगी भर के लिए, कि जो प्रतिका सिर्फ, अभी मार्बल की आपने प्रतिमा देखी ना, अभी आपने मार्बल की प्रतिमा देखी, चाहे मार्बल की हो या मेटल की हो, एक बार उसमें विधि विधान और अंकन्यास विधि जो मंत्रोच्चार के द्वारा हो जाती है, फिर वो प्रतिमा इज इक्वल टू द लाइव सिमंदर भगवान विदेश क्षेत्र में। विदेश क्षेत्र में जो लाइव सिमंदर भगवान है, उसे इस सेम इक्वल टू, इतनी वो जिन प्रतिमा जिन सारथी, ये है। अब ये नया क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, आपको परफेक्टली पता चल गया हमारे इवेंट का मीनिंग क्या है। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, ये इवेंट का नाम आपको पता है, मीनिंग समझ में आ गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग आपको समझना है कि मंदिर क्यों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अच्छा, अभी सुनिए,
ये तो भरत क्षेत्रम है, और एक क्षेत्र कौन सा है? विदेक क्षेत्र। आपने नाम सुना है ना विदेक क्षेत्र का, आपको देखना है विदेक क्षेत्र? चलो नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। यस, ये है विदेक क्षेत्र। ओके, इस विदेक क्षेत्र में सदा के लिए, ऑल द टाइम, फॉरएवर धर्म काल होता है। धर्म काल मतलब यहाँ पे काल परिवर्तन नहीं होता है, यहाँ पे काल चेंज नहीं होता है। धर्म काल मतलब आप चौथा काल बोल सकते हो, पर चौथा काल इज ऑल्सो नॉट राइट वर्ड, क्योंकि चौथा मतलब हो सकता है पांचवा आया, तीसरा था, ऐसा नहीं। यहाँ पे एक ही काल रहता है। कौन सा काल? धर्म का काल। मतलब जो सिमंदर भगवान आप देख रहे हो ना, वो वहां पे जो आपके मंदिर में, जो सोनगढ़ में अभी आपने सिमंदर भगवान देखे, जो आपके मंदिर में, आपके सेंटर के भी मंदिर में होंगे, तो वो सिमंदर भगवान आपने प्रतिमा देखी वहां पे लाइव अभी है, और सदा के लिए रहेंगे वहां पे। तो वहां के जीव क्या करते हैं? विदेक क्षेत्र के जो जीव होते हैं, जैसे हम यहाँ सुबह उठते ही मंदिर जाते हैं, भगवान का अभिषेक करते, दर्शन करते, पूजा करते, वहां के जीव सीधे उठकर नहा धोकर सीधा समोसरण में जाते हैं। यह समोसरण देख रहे हो ना, समोसरण में जाते हैं, सिमंदर भगवान को दर्शन करते हैं, उनकी वाणी सुनते हैं और अपने आत्मा का कल्याण करते हैं। ओके, तो उनके लिए तो टॉप सुविधा है, विदेक क्षेत्र के जीव के लिए तो बेस्ट ऑप्शन है सम्यक दर्शन प्राप्त करने का। ऑल द टाइम उनको इतने हाईएस्ट लेवल के संयोग है। ओके, स्पॉटलाइट मिशन है, पर हम कहाँ पे है? हम कहाँ पे है फिलहाल? भरत क्षेत्र में। ओके, तो भरत क्षेत्र में अभी कौन सा काल चालू है? पांचवा काल चालू है, राइट। इसके पहले कौन सा काल था? चौथा काल था। तो चौथा काल मतलब धर्म का काल। ओके, तो चौथा काल में क्या धर्म का काल स्पेशल था? क्योंकि 2400 तीर्थंकर एक के बाद हुए। तो जब तीर्थंकर थे तब तो लाखों जीवों ने अपना आत्मा का कल्याण किया, लाखों जीवों ने। बाद में 24 के 24 तीर्थंकर तो अपने अपने ध्येय प्राप्त करने के लिए मोक्ष में विराजमान हो गए। फिर केवली आए, बहुत सारे मुनिराज हुए, बहुत सारे पंडित, दौलत राम जी टोडर में बहुत सारे पंडित जी हुए, गृहस्थ हुए, मतलब ज्ञानी गुरु हुए। पर धीरे धीरे सभी लोग जब थे तब बहुत सारा धर्म का प्रचार हुआ, बहुत लोगों ने अपने आत्मा का कल्याण किया, पर फाइनली तो वो भी अपने ध्येय प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं ना। सदा काल तो हमारे लिए नहीं रहेंगे, वो हमेशा के लिए हमारे लिए यहाँ रहेंगे कि आपको एवरी टाइम होल्ड ऑन। पर हम लोग बहुत स्पेशल है ना, हम लोग सारे तो बहुत ही स्पेशल है। क्यों? क्योंकि हमको तो एक्स्ट्रा पूज्य गुरुदेव और पूज्य माता जी का साक्षात योग हुआ, साक्षात भावी तीर्थंकर, भावी गंधर का योग हुआ। पर क्या, जब गुरुदेव थे तब तो कितने लोगों ने अपना आत्मा का कल्याण किया, कितने आत्मा के कल्याण के करीब पहुंचे, कितने ने अपने में संस्कार डाला, सब हुआ। गुरुदेव माता जी तब सब ने किया। फिर वापस क्या हुआ? गुरुदेव भी अपने साधना में आगे बढ़े, माता जी भी अपने साधना में आगे बढ़े। तो फिर क्या, जब सब ज्ञानी गुरु तीर्थंकर परमात्मा सब एक के बाद एक अपने अपने ध्येय को पाने के लिए, सब मोक्ष, सबका ध्येय मोक्ष है ना, तो सबको अपने अपने ध्येय पाने के लिए आगे तो बढ़ना है। तो फिर हम अब क्या करेंगे अभी? क्योंकि हम लोग सबकी पंचम काल के जीवों की आदत को कैसी होती है कि वो संयोग के ऊपर डिपेंड होते हैं। अगर प्रॉपर द्रव्य क्षेत्र, काल भाव, प्रॉपर सराउंडिंग है तो हम धर्म करेंगे। और हम लोग 3 घंटे अगर थिएटर में बैठे तो हमको याद आएगा हमारा तो मेन ध्येय सम्यक दर्शन का है। थिएटर में 3 घंटा जब आप बैठते हो तब आपको याद आता है। तो ये है इम्पैक्ट, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का इम्पैक्ट हम पर। जब हम अच्छे से सुपर रेस्टोरेंट में मस्त बेस्ट खाना खा रहे हो तब याद आता है कि मेरा तो ध्येय सम्यक दर्शन का, याद आता है? नहीं आता है ना। तो इसके लिए होल्ड ऑन, कुदरत में एक ऐसी व्यवस्था है कि जहां आप सदा काल अपने आत्मा का कल्याण कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड। उस व्यवस्था को कहते हैं जिन मंदिर, उस व्यवस्था को कहते हैं, नेक्स्ट ये है नवदेव। मैंने इसलिए आपको बताना चाहती हूँ कि 5 देव को तो हमने अभी नमस्कार किया, पर बाकी के 4 देव, एक है जिन मंदिर, एक है जिन प्रतिमा, जिन वाणी, जिन धर्म। ओके, ये मतलब कि जिन मंदिर जिसमें हम प्रवेश करते हैं वो भी एक देव की कैटेगरी में आता है, वो भी पूजनीय है। जो भी देव की कैटेगरी में आते हैं सारे पूजनीय होते हैं ना। नेक्स्ट स्लाइड। यस, तो जिन मंदिर क्या है? जहाँ पे विधि विधान द्वारा जिन प्रतिमा को सारे प्राण आरोहण करके सारी विधि पूर्वक जब हम उसे विराजमान करते हैं मंदिर में, तब देखो वह प्रतिमा साक्षात जिनेंद्र भगवान की तरह बन जाती है। ओके, और इस प्रतिमा को जहाँ विराजमान किया जाता है उसे जिन मंदिर कहते हैं। तो ये जिन मंदिर हमारे इतने पुण्य है कि कुदरत में ऐसी व्यवस्था है कि चाहे लाइव कोई पर्सन हो ना हो, पर जिन मंदिर में जो जिन प्रतिमा विराजमान है ना, वो साक्षात जिनेंद्र भगवान के बराबर है।
तो ये जिन प्रतिमा विराजमान करना ही तो ये पूरा प्रतिष्ठा का मोटो है। ये जो हम भव्य प्रतिष्ठा का आयोजन करने वाले हैं, तो इसमें ये जिन प्रतिमा की ऊपर विधि करके जिन प्रतिमा का उसको दर्जा दिया जाएगा, स्टेटस मिलेगा, अब हम उसे जिन मंदिर में विराजमान करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। तो अब आपको पता चला कि जिन मंदिर क्यों बनवाते हैं। मैं आपको और इसका बेस्ट और भी आपको महिमा बताती हूँ कि एक तो हमारे लिए सम्यक दर्शन का उत्कृष्ट साधन है, और जिन मंदिर जैसा पवित्र स्थान तीनों लोक में और कहीं नहीं है, पूरे जगत में कहीं नहीं है। पापों का प्रायश्चित करने का स्थान भी जिन मंदिर है। आप स्क्रीनशॉट लेके भी शांति से भी बाद में कायम मठ के लिए भी आप पढ़ सकते हो। मैं इंपॉर्टेंट आपको सिर्फ बता देती हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट आपको बताती हूँ कि जिन मंदिर में प्रवेश करते ही हमारे विषयों की जो तृष्णा होती है वो हमेशा शांत हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि संयोग की बहुत महिमा होती है। हम कहाँ पर है, कौन से द्रव्य क्षेत्र काल भाव के बीच में है, उसका इम्पैक्ट हम पर बहुत होता है। तो अगर हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो हमारे परिणाम शांत होते हैं, विशुद्ध होते हैं, क्रोध मान माया लोभ कषाय शांत पड़ जाते हैं। इस तरह जिन मंदिर का महत्व है, इसीलिए जिन मंदिर बनवाए जाते हैं ताकि कोई भी गुरु लाइव मतलब कोई भी हो या ना हो, पर जिन मंदिर और जिन प्रतिमा हमें कंटिन्यूअस लाइफ पूरे फॉरएवर हमको उपदेश देती है कि आप भी मेरे समान हो और आप भी सम्यक दर्शन अटेंड करके मेरे जैसे बन सकते हो। आप सिर्फ अपने आप को देखो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट पढ़ूंगी मैं, सारे पॉइंट नहीं पढ़ रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी आराम से पढ़ सकते हैं कि 10,000 केवली के बराबर एक तीर्थंकर। जैसे मैंने अभी तीर्थंकर की महिमा की ना, तो वो तीर्थंकर की महिमा मैंने क्यों की, क्योंकि इस वन तीर्थंकर इज इक्वल टू 10,000 केवली भगवान। और उससे भी ज्यादा आपके मंदिर में जो जिन प्रतिमा विराजमान है ना, जिन प्रतिमा आपके खुद के सेंटर के मंदिर में, वो 10,000 तीर्थंकर के इक्वल है। आपके मंदिर में जो जिन प्रतिमा विराजमान है इज इक्वल टू 10,000 लाइव तीर्थंकर। 10,000 एक साथ तो योग होने वाला नहीं है। विदेश क्षेत्र में भी 20 तीर्थंकर है, पर अगर 10,000 तीर्थंकर भी आ जाए तो भी उससे ज्यादा अधिक महिमा आपके जिन मंदिर के जिन प्रतिमा की है। तो ऐसी जिन मंदिर की जिन प्रतिमा की प्रतिष्ठा होने वाली है हमारे सोनगढ़ में, जिसे आप सबको मिस नहीं करना है। और ऐसी अनुमोदना कौन नहीं देना चाहेगा। ऐसी अनुमोदना देने से जो पुण्य का फल आपको, जो पुण्य बंद होगा, उसका वर्णन साक्षात जिनवाणी भी नहीं कर पाएगी। ऐसा पुण्य का बंद आपको होगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉरल ऑफ द होल दिस टॉपिक, आज के दो टॉपिक है ना, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा और जिन मंदिर क्यों बनवाते हैं, जिन मंदिर क्या है, ये दोनों का सबसे मॉरल कि हमें आज क्या सीखने मिला वो आपको सुनना बहुत ही जरूरी है। पे अटेंशन एवरीवन। हमारा जो लाइफ है ना, लौकिक हो या धार्मिक के एंगल से हो, एक सेकेंड निशु भाई, एक सेकेंड, पहले मैं बता दूं उनको बच्चों को। तो हमारा जो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक एग्जांपल कि आप 8th 9th 10th तीनों स्टैंडर्ड से आपका एक बेस्ट फ्रेंड है। 8th में भी आपके साथ था, 9th में भी आपके साथ था, 10th में भी आपके साथ था। तीनों साल आप लोग साथ में पढ़े और तीनों साल से वो आपको बता रहा था कि मुझे तो डॉक्टर बनना है। 10th के बाद मेरा ध्येय, मेरा लक्ष्य, मेरा टारगेट क्या है, डॉक्टर। तो उसके बाद 10th के बाद आप सेपरेट हो गए, तो बाद में आप थोड़े टाइम बाद आप उसको मिले अचानक से, वही फ्रेंड को जिसको डॉक्टर बनने उसको आप मिले। 10th के बाद थोड़ा टाइम आप सेपरेट हो गए थे, बाद में आप अचानक उसको मिले। तो आपने उसको पूछा कैसे चल रही है तेरी पढ़ाई, तेरी कौन सी कॉलेज में तूने एडमिशन लिया। तो जैसे उसने आप कॉलेज का नाम बताया ना, आप तो एकदम शॉक हो गए, एकदम शॉक और सरप्राइज। क्यों पता है? क्योंकि जिस लड़के को डॉक्टर बनना था ना, उसने कॉलेज का नाम कौन सा बताया मालूम? बेस्ट कॉमर्स कॉलेज। जो बेस्ट कॉमर्स कॉलेज है टाउन में, उसका नाम बताया। तो वो लड़का तो शॉक हो गया, अरे भाई तू तो बता रहा था तुझे डॉक्टर बनना है, तो तुझे तो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए ना, तूने कॉमर्स में क्यों लिया? क्या तूने अपना टारगेट चेंज कर दिया है क्या? तो उसने बोला नहीं नहीं नहीं, सवाल ही नहीं उठता, मैं तो डॉक्टर ही बनने वाला। तुझे तो पता है, मैंने तो कितने साल से तुझे बताया है, मैं 100% डॉक्टर ही बनूंगा। मैंने अपना टारगेट, मैंने अपना ध्येय, मैंने अपना लक्ष्य बिल्कुल चेंज नहीं किया है। तो फिर तू कॉमर्स कॉलेज में क्या कर रहा है? तो वो क्या है, वो लड़का क्या बताता है कि मेरे सारा फ्रेंड सर्कल कॉमर्स में है, तो मैंने सोचा थोड़ा टाइम कॉमर्स में एंजॉय करता हूँ, फिर डॉक्टर तो बनना ही है ना, फिर बन लूंगा डॉक्टर, अभी थोड़ा टाइम कॉमर्स में रहता हूँ। तो आप सभी बच्चे क्या बोलोगे उस लड़के को?
कि ये लड़का मैडम मैड है कि क्या है, कोई अपना पूरा टारगेट छोड़ के टाइम पास करता है क्या? अभी नेक्स्ट स्लाइड देख, हमारा ध्येय क्या है, हमारा टारगेट क्या है? यस, हमारा ध्येय, लक्ष्य या टारगेट क्या है? मोक्ष। मगर अभी हमारा टारगेट मोक्ष इज इक्वल टू सम्यक दर्शन फिलहाल। तो हमारा टारगेट, पूज्य गुरुदेव सिंह ने भी 45 साल हमको सम्यक दर्शन की महिमा बताई। हमारे पाठशाला में भी कहीं ना कहीं से हम आपको सिर्फ सम्यक दर्शन की ही महिमा बताते हैं, और चाहे कोई भी जिनवाणी उठाओ तो उसमें सम्यक दर्शन की महिमा आती है। तो हम सभी का ध्येय, एकमात्र ध्येय, पूरे हमारे मनुष्य जीव का एकमात्र टारगेट है सम्यक दर्शन। तो फिर हमारा सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए? विषय मीन सब्जेक्ट। ओके, सपोज टू भी लिखा है, मैंने स्पेशली लिखा है सपोज टू भी, क्योंकि मुझे मालूम है ये सब्जेक्ट है नहीं, पर क्या होना चाहिए आपके एंगल से, आपके बच्चों के एंगल से देखा जाए तो देव दर्शन, पूजा, भक्ति और स्वाध्याय। चलो भेद ज्ञान और द्रव्य दृष्टि थोड़े बड़े बच्चों के लिए लेते हैं, ओके, वो एकदम एडवांस वाला है। पर आपके एंगल से तो देव दर्शन, नित्य देव दर्शन, पूजा, भक्ति और मेन इज स्वाध्याय। This should be supposed to be your subject to attend your target, your lakshya, your ध्येय. Okay, but this is not the case. This is not the scenario at present. 24/7 full time पाप 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 पाप। हम तो कुछ और ही कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, डॉक्टर की कॉलेज छोड़ के कॉमर्स में बैठे हुए हम तो फिलहाल। ओके, और हम सबको क्या बताए, मुझे तो सम्यक दर्शन अटेंड करना ही करना है, मैं तो डॉक्टर बनने ही वाला हूँ, मैं तो सम्यक दर्शन अटेंड करने ही वाला हूँ। पर कैसे? सब्जेक्ट ही आपके नहीं है तो मैच हो रहे। ओके, तो सब्जेक्ट मैच होने के लिए सबसे पहले तो पाठशाला, उसका सहारा, फिर स्वाध्याय रेगुलर 10 मिनट जो प्रॉमिस आपने बहुत बहुत बार मुझे दी है, और सबसे उत्कृष्ट में उत्कृष्ट निमित्त अभी जनवरी में आने वाला। यस बच्चों, आपको शायद ऐसा लगे कि मैम क्या बोल रहे हो, पर आप आपके सब्जेक्ट को चेंज करना चाहते हो, आपको पता नहीं है, आप शायद इमेजिन नहीं कर पाओगे, पर जब अगर आप भावपूर्वक, प्रोवाइडेड अगर आप भावपूर्वक ज्वाइन करोगे पाठशाला, सॉरी, प्रतिष्ठा को, सुवर्णपुरी में होने वाली प्रतिष्ठा को, जब और आप सारे इवेंट को शांति से भावपूर्वक अटेंड करोगे, आपको पता नहीं है कि आप सम्यक दर्शन के करीब पहुंच सकते हो। सम्यक दर्शन भी अटेंड कर सकते हो, सम्यक दर्शन के करीब तो 100% पहुंच सकते हो। आप अपने सब्जेक्ट में आ सकते हो, जो सब्जेक्ट मुझे चाहिए वो सब्जेक्ट में आप आ सकोगे। मार्क माय वर्ड्स, रियली मार्क माय वर्ड्स। और आपको शायद इंटरनल प्रोसेस क्या हो पता नहीं है, पर आपका पुण्य बन ऐसा होगा कि आपको कभी भी भविष्य में सम्यक दर्शन प्राप्त हो, ऐसे संयोग मिले। ओके, तो ये है आज का हमारा सेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको बताना कुछ चाहती हूँ मैं, जो देखकर आपके लिटरली गूज़बम्प आ जाएंगे। मतलब आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ मुझे देखने मिलेगा। आज से 50 साल पहले, आज से 50 years बैक, सोनगढ़ सुवर्णपुरी में एक भव्य प्रतिष्ठा हुई, भव्य, अति भव्य। मोर देन 25,000 पीपल वर देयर, मोर देन 25,000 पीपल। नो मोबाइल, नो नथिंग, बुकिंग नथिंग, कुछ नहीं, 25,000। कौन सी प्रतिष्ठा? परमागम मंदिर की प्रतिष्ठा, जहां महावीर भगवान विराजमान है ना, परमागम मंदिर का दर्शन सबने किए ना, ऐसी भव्य प्रतिष्ठा हुई थी। और वो इतनी भव्य, मैं ऐसे एक्साइटेड क्यों पता है? क्योंकि वहां पे पूज्य गुरुदेव और पूज्य माता जी लाइव वहां पे वो थे प्रेजेंट, उनके अंडर में ये प्रतिष्ठा हुई थी। काश हम वहां होते, रियली काश। चलो, आपका ये काश आज समाप्त करते हैं। हम चलते हैं 50 साल पहले सोनगढ़ में। लेट्स वॉच। इट्स अ वेरी रेयर क्लिप, आप देखिए, यू विल रियली फील, बहुत आपको भाव आएंगे ये क्लिप देखने के बाद। ऐसे गुरुदेव और ऐसे माता जी आपने कभी नहीं देखे। बोलिए पंच कल्याण महोत्सव नो जय हो। बच्चों, महावीर स्वामी परमागम मंदिर की भव्य प्रतिष्ठा का अद्भुत दृश्य अब आपको देखने मिलेगा। सबसे पहले देखिए, पूज्य गुरुदेव श्री के मंगल हाथों प्रतिष्ठा के आमंत्रण पत्रिका में मंगल स्वस्तिक और मंगल ओम किए जा रहे हैं। ये है आमंत्रण पत्रिका। सौधर्म इंद्र और भगवान के माता पिता, यह सारी प्रतिष्ठा की पूर्व मांगलिक विधि चल रही है।
पूज्य माता जी और पूज्य शांता बहन के शुभ हाथों से यह सारी विधि संपन्न हो रही है, जिसका दृश्य आप देख सकते हैं। बच्चों, करीब 25,000 भक्तजन सुवर्णपुरी में उस वक्त आए थे, आज से 50 साल पहले। यह है भव्य परमागम मंदिर का दृश्य। गर्भ कल्याणक के मंगल दृश्य पर चलते हैं। गर्भ कल्याणक के दृश्य में देखिए, जहां अष्ट कुमारिका देवियां स्वर्ग से माता की सेवा करने आई है। ऐसा मंगल दृश्य गर्भ कल्याणक का। पूज्य गुरुदेव श्री को हम सबके लिए ऐसे निहालना, ये हमारे सबके लिए एक परम परम सौभाग्य की बात है। आहा, बोलिए अध्यात्म युग सृष्टा श्री कहान गुरुदेव नो जय हो। पूज्य गुरुदेव श्री जो भावी के तीर्थंकर है, उनके द्वारा कलश पर मंगल स्वस्तिक किया जा रहा है। बहुत ही अद्भुत दृश्य। और पूज्य माता जी जो भावी के गणधर है, उनके पवित्र हाथों से कलश शुद्धि और ध्वजा शुद्धि का यह प्रसंग आप सब देख सकते हैं। बोलिए पूज्य भगवती मात नो। यस टीचर। नहीं, अभी बाकी है निशु। नहीं, इतना ही प्ले हुआ है वीडियो। 2.5 मिनट्स का था इसमें। नहीं, 8 मिनट्स का है ये तो, 8 प्लस। एक सेकंड चेक कर दूं। हाँ, एक बार चेक कीजिए। वीआईपी टीम चेक करिए एक बार, इफ यू गॉट द फुल वीडियो। पूरा मतलब महावीर भगवान विराजमान होते तब तक 8.23 मिनट्स का है। ओके, नहीं, 2.5 मिनट्स का ये द वीडियो व्हाट हैज कम टू अस। ओके। ओ, तो विल अभी प्ले मैं, इट। हाँ, उसका कंटिन्यूएशन नेक्स्ट वीक हम बताएंगे। नेक्स्ट वीक में उसका कंटिन्यूएशन कर देंगे उसको। ओके, कोई बात नहीं, क्योंकि आगे के सब दृश्य बहुत ही अद्भुत थे। खुद माता जी हाथी की सवारी पर बैठकर मेरू पर्वत के अभिषेक के वक्त वहां पे पहुंच रही है, और भी बहुत सारे अच्छे से उसमें सब दृश्य थे जो मैंने कवर किए थे। पर कोई बात नहीं, सम बैड नेक्स्ट वीक लक। ले लेंगे उसको। हाँ, नेक्स्ट वीक कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नो इश्यूज। और बस तो बच्चों, इतना ही आपको इन शॉर्ट याद रखना है कि पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव सम्यक दर्शन का उत्कृष्ट निमित्त है, और इसे हम जरूर से सार्थक करेंगे और वहां पहुंचकर इसका लाभ लेंगे। अब हम चलते हैं बहुत ही सुपर हिट अपना केबीए राउंड में। चलो प्यारे बच्चों, रेडी हो जाओ केबीए राउंड के लिए। केबीए राउंड वी आर कंटिन्यूइंग, एंड इसके बाद नेक्स्ट राउंड हम चेंज करा हमने, वो आपको बताएंगे। बहुत इजी क्वेश्चंस आज टीचर ने सेलेक्ट करें। मे बी वर्जन 12 की शुरुआत है, इसलिए बहुत इजी क्वेश्चंस है पूरे। तो आप बिंदास हाथ रेस कर सकते हो। आपको हमको ऑप्शंस देने की भी जरूरत नहीं गिरेगी, ऐसा दिखता है मुझे तो। ऑलराइट, बट फिर भी हमने 50-50 ऑप्शन रखा है, किसी को डिफिकल्टी होगी तो। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हम स्टूडेंट सिलेक्शन कर रहे हैं। हमने फर्स्ट स्टूडेंट जिसको सिलेक्ट करा है, उनका नाम है नित्य वारिया। उनको ऐड करते हैं स्पॉटलाइट में। शी इज फ्रॉम नागपुर, 9 years of age। नित्य बेटा, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ओके बेटा, आप रेडी हो? हम स्लाइड रेडी कर रहे हैं अभी आपके लिए। जय जिनेंद्र बेटा। जय जिनेंद्र नित्य। ओके, हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। नित्य बेटा, जम्बू द्वीप प्रतिष्ठा महोत्सव किस जगह पर संपन्न होने वाला है? संपन्न मतलब किस जगह पर ये फुल इवेंट होने वाला है। ओके, ऑप्शन ए अलीगढ़, ऑप्शन बी सोनगढ़, ऑप्शन सी सोनागिरी, या ऑप्शन डी जूनागढ़। सोनगढ़। वाली है सोनगढ़।
अरे वाह, वेरी गुड. Yes, beta. Very good. Correct Very answer. Perfect answer. Very good, beta. Keep it up. Nitya Waria, 9 years from Nagpur. Jai Jindra, beta. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. All right, हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर एंड हम स्टूडेंट सिलेक्शन कर रहे हैं. एंड जस्ट अ सेकेंड, काफी एक्साइटेड बच्चों ने हैंड्स रेस करा है. ऑल राइट, हम सिलेक्ट कर रहे हैं ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो साथ में स्वाध्याय कर रहे हैं. तत्व, नमन, हस्ती एंड रिया, ऑल ऑफ देम फ्रॉम हैदराबाद. आप चारों को जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. वेकेशन मोड है ना, इसलिए सभी साथ में. करेक्ट. आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पे. यस बच्चों, जैसे मैंने बताया था अभी, 5 बालियती तीर्थंकर में से सोनगढ़ सिमंदर जिनालय में कौन से तीर्थंकर विराजमान है? ओह सुपर, वेरी गुड. सुपर, वेरी गुड बेटा. इंस्टेंट रैपिड फायर आंसर दिया. यस यस. सुपर. थैंक यू नमन, तत्व, हस्ती एंड रिया. जय जिनेंद्र आप सभी को. जय जिनेंद्र. राइट, हम क्विकली मूव कर रहे हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर एंड हम सिलेक्शन कर रहे हैं और हमने सेलेक्ट करा स्टूडेंट जिनका नाम है वृतिशा, 9 years of age from मुलुंद. वृति बेटा जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. वृत्ति अनम्यूट करो बेटा अनम्यूट हो जाओ अपने आप. यस. जय जिनेंद्र. जिनेंद्र. ओके बेटा, हियर कम्स योर क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. जैसे कि मैंने बताया टीचर ने बहुत इजी क्वेश्चन सेलेक्ट करे हैं सबके लिए. ऑलराइट. यस वृत्ति. क्वेश्चन 3 इज, हमारे न्यू वर्जन का नाम क्या है? वाजती गाजती रे डैश आवी सुवर्णपुरे. जो फिल अप द ब्लैंक्स है वो आपको फिल करना है. पंचकल्याण, प्रतिष्ठा, बाहुबली या प्रसंग. आप वर्ड फिट करके देखिए. पंच कल्याण. आप गा के देखिए. वाजती गाजती रे. पंच कल्याणक आवी सुवर्णपुरी प्रतिष्ठा. बेटा एक बार फिर से सोच लो. लॉक करें हम पंच कल्याण को या आपको चेंज करना है? प्रतिष्ठा. प्रतिष्ठा. Yes. यस. अभी गा के देखिए, गा के चेक करिए बराबर बैठ रहा है. वाजती गाजती रे प्रतिष्ठा आवी सुवर्णपुरी. यस. हाँ, आप इसको रिंगटोन भी बना दीजिए, ठीक है, इसलिए आपको Okay, याद हो madam. जाए. हाँ राइट बेटा. करेक्ट आंसर. वृतिशा, 9 years from मुलुंद. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. ऑलराइट, हम क्विकली मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर और हमने सेलेक्ट करा स्टूडेंट जिनका नाम है विधान जैन. इज 9 years of age from भोपाल. जय जिनेंद्र. विधान. इज ऑलवेज एक्साइटेड. विधान बेटा जय जिनेंद्र. मैम. ऑलराइट बेटा, आपका क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पे. यस विधान. मेरू पर्वत पर बाल तीर्थंकर को स्नान करवाते हैं, यानी कि जो अभिषेक होता है, यह कौन सा कल्याणक का इवेंट है? इज इट जन्म कल्याणक. हाँ, जन्म कल्याणक. बेटा सोच के आंसर दो. करेक्ट है, हम उसको लॉक कर दें या आपको चेंज करना है? गर्भ कल्याणक. बेटा मैं क्या बोल रही हूँ? बेटा आप एक बार एक सेकंड, आप बेटा क्वेश्चन पढ़ो. मेरू पर्वत पर बाल तीर्थंकर को स्नान करवाते हैं, इसको कौन सा कल्याणक कहते हैं? स्नान किसको कराते हैं बेटा? कौन से प्रसंग में स्नान कराते हैं? गर्भ में, मोक्ष में, दीक्षा में या जन्म में? जन्म में. वेरी गुड. यू कंफ्यूज हो गए ना विधान तुम? इसलिए बेटा जल्दी में आंसर नहीं देना, आप एक बार क्वेश्चन को प्रॉपर समझ के आंसर देना. ओके बेटा, करेक्ट आंसर जन्म कल्याणक. वेरी गुड. जय जिनेंद्र सर. जय जिनेंद्र. All right, move करें क्वेश्चन नंबर 5 which is the last question of our KBA round. और हम सेलेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट. बहुत सारे बच्चों ने हैंड रेस करा है. आई एम फीलिंग सो गिल्टी. मैं किसको सेलेक्ट करूं किसको नहीं करूं, तो आप सब मुझे क्षमा करें. मुझे बहुत सोच के सेलेक्ट करना पड़ता है. तो ठीक है, मैंने सेलेक्ट करा है स्टूडेंट, इसका नाम है स्वयं भाविशी. इज 9 years of age from घाटकोपर. जय जिनेंद्र. स्वयं
जय जिनेंद्र मैम, जय जिनेंद्र। जयजिंद्र स्वयं बेटा, आपका क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पे। यस स्वयं। जिन मंदिर, जिन प्रतिमा, फिल अप द ब्लैंक्स, डैश। यस, वेरी गुड बेटा, जो नवोदय बोलते हैं उसमें से था। वेरी गुड बेटा, सुपर, बहुत सुपर स्पीड में आंसर दिया आपने। वेरी गुड बेटा, कीप इट अप। स्वयं भाविशी 9 years old बैठ को। वेरी गुड। जय जिनेंद्र। ओके बच्चों, अभी सर लास्ट क्लास में तो मिस ने होमवर्क नहीं दिया क्योंकि वेकेशन मोड था बच्चों को। हाँ करेक्ट, हम अभी नेक्स्ट वीक का होमवर्क हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ, वी आर कंटिन्यूइंग विद द सीरीज व्हिच इज लेटर वाला। हाँ, अक्षर से शब्द, शब्द से वाक्य, जो हमारी बहुत पॉपुलर सीरीज है, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। बिकॉज हमें इतना खुशी होती है कि आप लोग सब इतने यूनिक वर्ड्स ढूंढते लाते हो और इसके सेंटेंसेस बनाते हो, और जिनको चांस नहीं मिलता वो लोग चैट बॉक्स में पोस्ट करते हो, तो वी फील दैट हमें इसे कंटिन्यू करना चाहिए। ओके, सो वी आर कंटिन्यूइंग विद दिस सीरीज व्हिच इज वेरी सक्सेसफुल, अक्षर से शब्द, शब्द से वाक्य। ऑलराइट, सो नेक्स्ट वीक आपका होमवर्क है अल्फाबेट इज, आई मीन द अक्षर इज ब। ओके, ब से तो बाहुबली भगवान होते हैं तो सबको पता है, बट आपको थोड़े यूनिक एंड हटके वर्ड्स ढूंढना है और उसके सेंटेंसेस भी बनाना है, एंड यू कैन आल्सो लर्न फ्रॉम दैट। ओके, सो विद दिस बाय एंड लार्ज हमारा सेशन के एंड की ओर पहुंचे हैं। हमने एक स्पेशल राउंड लॉन्च करा है व्हिच इज कॉल्ड भक्ति राउंड। हाँ, तो हमारी कोशिश रहेगी 1, 2 या 3 बच्चों को सेलेक्ट करें जो भक्ति करेंगे, और आप सब उनके साथ हाँ चामर या क्लैप्स। बच्चों अभी नेक्स्ट टाइम से आप क्या करो, ये पूरे वर्जन में चामर रेडी रखो, हैंडी रखो, क्योंकि अभी पूरा पंचकल्याण का माहौल हमको मोमेंटम रेडी करना है। एक पूरा माहौल बनाएंगे हम पंचकल्याण तक, एवरी टाइम चामर से जूम कर भक्ति करेंगे। आज अगर आसपास नहीं है तो भागा भागी मत करना, पर एवरी टाइम नाउ यू कीप चामर विथ यू फॉर ऑल द रेस्ट ऑफ द क्लासेस। ओके, आज थोड़ा भक्ति राउंड में थोड़ा सा चेंज है। हम थोड़ा डमशल आर्ट के जैसा खेलेंगे। डमशल आर्ट आपको पता है ना, एक जन एक्शन करता है और आपको गेस करना है कौन सी भक्ति है। ओके, तो मैंने आप ही में से 2 स्टूडेंट को फिलहाल 2 भक्ति मैसेज की है, तो वो स्टूडेंट अभी रेडी हो गए हैं, तो सर उनको सिलेक्ट करेंगे, वो एक्ट करेंगे, आपको गेस करना है कि वो कौन सी भक्ति गा रहे हैं। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजी। आप सब बिंदास हैंड रेज कर सकते हो। ऑलराइट, तो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट जिनका नाम है वृद्धि शाह। हम उनको ऐड कर रहे हैं स्पॉटेड में। वृद्धि बेटा, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। वृद्धि अनम्यूट करो बेटा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ओके बेटा, आप रेडी हो एक्ट करने के लिए बेटा? हाँ, आपका बिल्कुल भी लिप्स मूवमेंट नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ एक्ट करके बताना है। ठीक है, एक सेकंड, बिफोर सभी स्टूडेंट्स हैंड रेस करें मैं सबके हैंड्स ऑन कर दूंगा, देन आप जिनको ये गेस कर सकते हैं वो लोग हैंड रेस करें, उसमें सेलेक्ट करेंगे। ओके, यस बेटा। और एक बार करो वृद्धि, वेरी गुड। सेम सेम और एक बार करो। हाँ, से हमारे बार रिपीट करो बेटा, स्टार्टिंग से करो बेटा एक बार। स्टार्टिंग। हाँ। यस यस, ओवर। ऑलराइट, 10 बच्चों ने हैंड रेस करा है, 11, 12, 13, 14 काफी बच्चों ने हैंड रेस करा है। ओके, हमें दिख रहा है, आई थिंक ये बहुत सबको पसंद आया है, तो वी विल डू अ सिलेक्शन। हम सेलेक्ट करेंगे स्टूडेंट जिनका नाम है तीर्थ गोपानी, 11 years from बैंगलोर। हम उनको ऐड करेंगे स्पॉटलाइट में। तीर्थ बेटा, आपको भक्ति गानी है? हाँ, तीर्थ आपको भक्ति गानी है बेटा? चामर है आपके पास? हाँ, नहीं, चामर Okay, नहीं है कोई बेटा, बात ठीक है, आप गाइए। बहुत अच्छी सी भक्ति है ये, बहुत फेमस वाली है। मंडल मुक्ति यस, परफेक्ट परफेक्ट, क्लैप क्लैप फॉर तीर्थ। सुपर बेटा, सुपर। यस, बराबर। बी कॉन्फिडेंट, यू आर हाँ, राइट। ठीक है, आपको वर्डिंग्स उसको उतने नहीं आते हैं, बट ठीक है, आपने गेस करा। आपके दादा दादी के साथ बैठ के आप उसको प्रैक्टिस करो, पेरेंट्स के साथ बैठ के। टीचर एक सेंटेंस गाएंगे, बहुत अच्छी सी प्यारी भक्ति है। सीमंधर मुख थी फुलड़ा खरे, इनी कुंद कुंद कूथे माळ रे, जिन जिनी वाणी भली रे। ठीक है,
तो इस तरह से अभी आप नेक्स्ट टाइम से सब चामर लेके बैठे, जैसे भक्ति राउंड आए, आप चाहे किसका टर्न आए ना आए, आपको भाव की महिमा है, आप सबको चामर डालना, चाहे कोई भी स्पॉटलाइट पर हो, ठीक है बच्चों, क्योंकि Alright. हमको भाव से जुड़ना है। Okay. Thank you, Vriti beta, for the nice जो आपने डम शराट का करा एक्शन. Thank you so much. हम और एक स्टूडेंट को सेलेक्ट करते हैं जिन्होंने इसकी प्रिपरेशन करी है और उनको लेते हैं स्पॉटलाइट में. जस्ट अ सेकेंड. उनका नाम है विरक्ति शाह. विरक्ति बेटा, जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र विरक्ति. बेटा अनम्यूट नहीं हुआ है. ओके, जय जिनेंद्र. आपको विरक्ति, आपको लिप्स मूवमेंट नहीं करनी है, आप सिर्फ एक्शन करो, ठीक है. ओके, स्टार्ट बेटा. वेरी गुड. वेरी गुड. ऐसे तो बच्चों ने गेस कर लिया दिख रहा है. ऑलरेडी 13 पार्टिसिपेंट्स के हैंड रेज है. यस परफेक्ट. काफी एक्साइटेड है बच्चे, सब रेडी हैं. तो लेट मी सी. ओके, हम सिलेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट जिनका नाम है शुद्धि मेहता एंड चैत्य डुंगर, दोनों साथ में, फ्रॉम जय जिनेंद्र. अहमदाबाद. जय जिनेंद्र बेटा. जय जिनेंद्र. यस बेटा, बोलो कौन सी भक्ति है ये? सोंगड आपदूरे भाई, वेरी गुड, परफेक्ट. एना अणु अणु मागुंजे गुरुवर कहान रे तेरी साथे आपडे जोड़ा कहान रे अपना जोड़ा जोड़ाएला प्राण रे. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा. सुपर Very बेटा, good, विरक्ति. इंस्टेंट कैच करा आप लोगों ने. सुपर, कीप इट अप. शुद्धि मेहता एंड चैत्य डुंगर. जय जिनेंद्र. वेरी गुड. ऑलराइट, थैंक यू विरक्ति बेटा. थैंक यू. ऑलराइट. ओके. So we have reached the end of the session, and next week we'll have a better bhakti and rounds and all. We will try to plan, ओके. and so that maximum बच्चों को चांस मिले. And ओके. सभी, जैसे टीचर ने बताया, सभी बच्चे आपसे रिक्वेस्ट है, आप सब चामर वगैरह लेके बैठो, क्योंकि पूरी सीरीज 8 months नॉन स्टॉप. हाँ, अभी बता रहे काफी बच्चे मुझे चामर ऑलरेडी. थैंक यू सो मच. बट हम आपको स्पॉटलाइट सब पे रोटेट करेंगे हम, ठीक है? जो हम करते हैं ना कि आप सब स्क्रीन पे आएंगे. We'll try our best to rotate and we'll have the bhakti round. All right. So अभी हम मूव करते हैं. आप सभी का फेवरेट मिंटीमीटर राउंड, हम उसको भी कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि बहुत सुपर हिट है. हाँ, मिंटीमीटर राउंड में कुछ वेरिएशन लाने का हमने कोशिश करी है. So that Mentimeter team will tell you about it. I request VIP team to start the Mentimeter round now. जय जिनेंद्र प्यारे बच्चों, the link for the Mentimeter is in the chat box. बच्चों शांति से सोचकर आंसर देना. और ये है, अभी थोड़ा सा चेंज है मेंटीमीटर राउंड में. आपको सब ब्लू और ब्लू कलर्स में दिखेगा. द लाइक टू आंसर इट्स द सेम, बट आपको थोड़ा सा कलर डिफरेंस दिखेगा अपने स्क्रीन पे से. सो लेट्स स्टार्ट विद द मेंटीमीटर राउंड. So you can now add your name, क्योंकि अभी रूल्स तो सभी को पता ही है कि 30 सेकेंड्स, अभी 30 सेकेंड्स के अलावा हमने 20 सेकेंड्स टाइमर कर दिया क्योंकि अभी सभी प्रो हो गए हैं. Pro So we Max. have Pro Max. So it's 20 seconds timer now for everyone to answer फटाफट. And now you can add your name, age, mandal and city. For that we'll give 10 seconds. तो आप अपना नेम, एज, मंडल एंड सिटी अच्छे से डाल दो. Hope everyone is ready. So we'll start the Mentimeter round. And the first question on your screen. And the question is, सोंगढ़ में कौन से मंदिर जी की प्रतिष्ठा सबसे लास्ट में संपन्न हुई थी? ऑप्शन ए नंदीश्वर मंदिर, ऑप्शन बी परमागम मंदिर, ऑप्शन सी समोसरण मंदिर या ऑप्शन डी मानसतम मंदिर. द क्वेश्चन इज
सोनगढ़ में कौन से मंदिर जी की प्रतिष्ठा सबसे लास्ट में संपन्न हुई? Wow, very good. 24 students have given the correct answer. ये मिस ने सबसे स्टार्टिंग में बताया टीचर ने था, स्टार्टिंग में बताया था कि starting में। नंदीश्वर, हाँ हाँ, करेक्ट। और हमने वीडियो जो देखा था वो था परमागम मंदिर का। हाँ, इसलिए शायद तो वो बच्चे हाँ, कंफ्यूज इसलिए हुए। इसलिए इसलिए confuse हो मैंने गए। आपको Right. सब बच्चों को बोला कि थोड़ा शांति से जवाब देना, हाँ। सारे क्वेश्चन थोड़े से ट्विस्ट है। तो मिस ने सबसे स्टार्टिंग में ही बताया था कि 38 इयर्स के बाद अभी प्रतिष्ठा होने वाली है। तो उन्होंने बताया था कि नंदीश्वर दीप मंदिर का और लास्ट वीडियो जो बोला था वो Right. 50 इयर्स ओल्ड वाला वीडियो बोला था। Yes, correct. Okay. So the answer is option A, Nandishwar Mandir. Option A, Nandishwar Mandir is the correct answer. Now question number 2 on your screen. अभी सिर्फ 20 सेकेंड्स टाइमर है। आई वुड लाइक टू रीआइटरेट, सिर्फ 20 सेकेंड्स टाइमर है। आपको जल्दी से वोट करना है जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखे। ओके, ओनली 20 सेकेंड्स वी हैव। पहले 30 सेकेंड्स था, अभी सिर्फ 20 सेकेंड्स है आपके पास। So now question number 2 on your screen, and the question is, पूज्य गुरुदेव श्री की हमने लास्ट कौन सी भी जन्म जयंती सेलिब्रेट की थी? ऑप्शन ए 130, ऑप्शन बी 134, ऑप्शन सी 131 या ऑप्शन डी 133। अभी रिसेंट ही हमने पूज्य गुरुदेव श्री की जन्म जयंती सेलिब्रेट की थी, तो कौन सी थी वो? Yeah, hardly 1.5 months back. या Very Wow, nice. superb. Superb, very good. Superb. 37 students have given the correct answer. Really great, Vidhi. And the correct answer is option B, 134. Very nice. सभी को याद है, very good. So proud of you, बच्चों. Option B, 134 is the correct answer. Now the next question, question number 3. And the questions on your screen. Question है, ज्ञान क्या है? द्रव्य, गुण या पर्याय? ऑप्शन ए पर्याय, ऑप्शन बी द्रव्य, ऑप्शन सी गुण या ऑप्शन डी तीनों। ज्ञान क्या है? द्रव्य, गुण या पर्याय? ये तो सबसे सिंपल है। और सबसे इम्पोर्टेंट है। राइट। Superb. Very nice. 37 students have given the correct answer, and the correct answer is option C, gun. Very nice. Now question number 4 on your screen. And the question is, हमारा एकमात्र ध्येय या लक्ष्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए सम्यक दर्शन, ऑप्शन बी मोक्ष, ऑप्शन सी द्रव्य दृष्टि करना या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। द क्वेश्चन इज, हमारा एकमात्र लक्ष्य या ध्येय क्या होना चाहिए? आज के लास्ट स्लाइड में मिस ने ये बताया था। 16 students have given. मोक्ष गलत नहीं है बच्चों। हाँ, मोक्ष भी सही है, समय दर्शन भी सही है, बट सही है। all of the above is the perfect one. It's the perfect answer. Okay, no problem. Actually टाइम कम है ना, तो सबको मोक्ष देके फटाफट सबने वोट कर दिया। सबने सारे। हाँ, इसीलिए कोई बात नहीं बच्चों। So the answer is all of the above. D is the correct answer. Now the last question, question number 5. And the question on your screen. Question is, स्वाध्याय એ જ આત્માર્થીનો ખોરાક છે. Who said this? Option A, પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી ને. Option B, શ્રીમદ રાજચંદ્ર जी. Option C, पूज्य माता जी. या ऑप्शन डी, दौलत राम जी. सोच के जवाब देना, बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है ये। Very good. 27 students have given the correct answer, and the correct answer is पूज्य माता जी. ऑप्शन सी, पूज्य माता जी ने तो कहा ये था. बहुत फेमस वाक्य है माता जी का,
हाँ, बहुत मेरे ख्याल से बच्चों ने सोचा कि ज्ञानी का है तो गुरुदेव जी का होगा हाँ, करके 20 बच्चों ने yes, दिया, बट बेटा पूज्य माता जी का है ये वाक्य, याद रखना इसको। Now the winners. स्वयं seems to be leading. Let's see fastest finger first में कौन आता है। So Swayam Vavishi स्वयं, then I from think we have Ghatkopar. Param. Then we have Advay Jain, 10 years. Then we have Advay and Adya, Param Doshi. हाँ, परम जोशी and- सेकंड आ रहा है मेरे ख्याल से, लीडर बोर्ड स्कोर Right. बोनस पॉइंट्स के बाद आई थिंक, बट Param, yeah, Param is coming. then I think we have Swasti Shah, then Advai. Okay, fine. वो हम एक बार बैक एंड में चेक करके हम उसको शेयर करेंगे आप सबको। Congratulations to all the winners जिनके जवाब Congratulations. Congratulations बच्चों। एक बार जयकारा ले ले निशु भाई। जयकारा के पहले हम वो सोनगढ़ की जो वास्ती गास्ती रही हम प्ले करेंगे। ओके एंड हम सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करेंगे आप चामर रेडी कर दो, क्योंकि आपको मिस हुआ तो हम प्ले करते हैं, आप सब एंजॉय करो, चामर सब रेडी करो एंड we'll try to put all of you on spotlight. Ishida, can you play the video? ढोल बजेंगे बजे नगाड़े होगी जय जयकार। I think you'll have to put it back. I stopped the remote support and you have to only put on spotlight. Okay, if I put वो निकल जा रहा है। Sorry, I didn't hear. हाँ नहीं, आप उसको वापस प्ले करो और आप ही बच्चों को स्पॉटलाइट पे लो, स्क्रीन मिनिमाइज करके। अच्छा, मैं स्पॉटलाइट पे ले रहा हूँ तो इट इज मूविंग ऑफ, स्क्रीन मूव हो जा रहा है। ओके ओके। आप ऑडियो फिर से प्ले करो और सभी बच्चों को स्पॉटलाइट पे रोटेट करो। Yes. ढोल बजेंगे बजे नगाड़े होगी जय जयकार रे। पंच कल्याणक महामहोत्सव कहान धरा पर आज रे। सुवर्णपुरी में प्राण प्रतिष्ठा गूंजे मंगलकार रे। कहान गुरु की सत्य देशना पहुँचे हर घर द्वार रे। आओ आओ प्रिय सधर्मी सुवर्णपुरी में आओ रे। कहान गुरु के संदेशों को घर घर में पहुंचाओ रे। कल्याणक आदिनाथ भगवान के होंगे। गगनचुंबी शिवाहुबली प्रभु के दर्शन होंगे। पधारो नर नारियां मंत्रण स्वीकार करो रे। बहन श्री सी भक्ति मिलकर एक बार करो रे। आओ आओ प्रिय सधर्मी सुवर्णपुरी में आओ रे। कहान गुरु के संदेशों को घर घर में पहुंचाओ रे। All right. ओके, बोलिए, सब हाथ जोड़ लीजिए, बोलिए श्री सिमंदर आदि विद्यमान वीर तीर्थंकर भगवान नो जय हो। श्री ऋषभदेव आदि 24 तीर्थंकर भगवान नो जय हो। श्री समयसार आदि सर्व जिनवाणी मात नो जय हो। कलिकाल सर्वज्ञ देव श्री कुंदकुंद आचार्य देव नो जय हो। तू परमात्मा छो एम कहनार श्री कहान गुरु देव नो जय हो। प्रशमूर्ति धन्य अवतार भगवती मात नो जय हो। सत्य सनातन दिगंबर जैन धर्म नो जय हो।
વાજતી ગાજતી મહામય પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવનો જય હો. સુવર્ણપુરી तीर्थ धामनो जय हो. जय जिनेंद्र बच्चों. सुवर्णपुरी तीर्थ धाम की ओर से और हमारे ऑनलाइन पाठशाला टीम के सभी टीचर्स की ओर से सभी प्यारे बच्चों को जय जिनेंद्र. हम आपसे मिलेंगे संडे फॉर जैनिज्म फाउंडेशन कोर्स एंड नेक्स्ट वीक फॉर द एक्साइटिंग नेक्स्ट सेशन ऑफ आवर वास्ती गास्ती रे प्रतिष्ठाई सुवर्णपुरी. एंड सब रेडी रहना चामर के साथ. वी हैव लॉट ऑफ भक्ति राउंड्स फॉर योर. तब तक के लिए आप सभी को जय जिनेंद्र.